Good morning, everyone. My dear friends, students, today I would like to share few tips regarding the Microsoft Excel. हम लोग सारे अपनी डे टू डे लाइफ में कुछ ना कुछ एक्सेल में काम करते रहते हैं, चाहे वो डाटा एंट्री से रिलेटेड हो, कैलकुलेशन से रिलेटेड हो, एनालिसिस से रिलेटेड हो, और हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम इसमें स्पेंड करते हैं। और हम लोगों को क्योंकि एक्सेल की फीचर्स की पूरी जानकारी नहीं होती, नॉलेज नहीं होती, इस चक्कर में हम लोग बहुत सारा अपना एफर्ट और टाइम भी वेस्ट करते हैं। इन केस हमें एक्सेल के इंपॉर्टेंट फीचर्स पता हो तो हम लोग बहुत सारा अपना वैल्यूएबल टाइम बचा सकते हैं और अपना एफर्ट भी कम कर सकते हैं। सो टुडे I would like to share few, say 2 or 3 important Excel tips with you all in my first video series of Microsoft Excel. So let's move on to, without wasting time, to the Excel. And I have this spreadsheet before you where I have just typed a few records here, students records, which involves the fields like serial number, name, gender, subject. 2-3 subjects are written, and just taken 5 records here. Now, the first tip that I would like to share with you all is the copy and paste. This is the most frequently, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फीचर है जो हम एक्सेल में यूज करते हैं। हमें बहुत बार डाटा एक जगह से कॉपी करके दूसरी जगह पे पेस्ट करना होता है। तो इसके लिए 3 मेन स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है, जो भी आपने सेल्स कॉपी करने, जहां से भी कंटेंट कॉपी करना है, उन सेल्स को सिलेक्ट करना। दूसरे में उसको कॉपी करना, और तीसरे स्टेप में जिस भी लोकेशन पे आपने उसी शीट के ऊपर या अलग शीट के ऊपर या डिफरेंट वर्कबुक के ऊपर आपको जहां पेस्ट करना, वहां राइट क्लिक करके पेस्ट कर दो या फिर कंट्रोल V करके पेस्ट कर दो। सिलेक्ट करने के लिए हम लोग पहला मेथड जो है वो ये है, आप लोग ऐसे सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। वन सिलेक्टेड, उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल C प्रेस करो तो यू कैन सी ये ऐसे सिलेक्ट हो गया। जितना जितना मैंने सिलेक्ट करना था वो कॉपी भी हो गया। देन आई विल फाइंड अ लोकेशन वेयर आई वुड लाइक टू पेस्ट दैट। यहां मुझे वो उसकी डुप्लीकेट कॉपी स्टोर करनी है, तो वहां जाके मैं कंट्रोल V ऐसे पेस्ट कर दूंगा, और उसके बाद जो भी मेरे को उसके साथ फॉर्मेटिंग करनी है एंड वो मैं अचीव करूंगा और क्लिक। ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। इफ आई अंडू दिस, हम वहीं पहुंच जाएंगे दोबारा से। ठीक है, सो यहां पहुंच गए। इसको मैं, चलो इसको छोड़ दे ऐसे। ये कॉपी ये भी हो गई हमारी डाटा की। सेकेंड मेथड जो हम अप्लाई कर सकते हैं without moving on to the different portion is that I can just select this, फिर मैं कंट्रोल की प्रेस करूंगा और इसको ऐसे ड्रैग करके जहां पर भी मुझे ले जाना होगा वहां छोड़ दूंगा। कंट्रोल की नहीं प्रेस करोगे तो कट हो जाएगा। कंट्रोल की प्रेस कर लोगे और ऐसे मूव करोगे तो डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी। बिना कंट्रोल की प्रेस के ड्रैग करोगे तो कट हो जाएगा, जिसको कि आप कंट्रोल X से भी कर सकते थे अचीव। अगर कंट्रोल प्रेस करके आप ड्रैग करते हो तो एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट हो जाएगी। तो ये एक आसान सा तरीका है कॉपी पेस्ट का। नाउ देयर माइट बी सिचुएशन, यहां पर आपके पास डिफरेंट रिकॉर्ड्स होते हैं। जैसे कि ये एक सेल है, यहां पर एक शीट है, इसमें मेरे पास सब्जेक्ट है पेंटिंग। ना पेंटिंग के कुछ रिकॉर्ड्स हैं, जैसे ये एक रिकॉर्ड, दीज आर द नेक्स्ट रिकॉर्ड, दिस इज द नेक्स्ट रिकॉर्ड, एंड हियर आर 3 मोर रिकॉर्ड्स। देन मूव डाउन, एक और रिकॉर्ड यहां पर। तो मैंने सिर्फ, मुझे चाहिए सिर्फ पेंटिंग स्टूडेंट का अलग से यहां पर डाटा या अलग शीट के ऊपर। तो एक तरीका तो ये है कि मैं क्या करूं कि एक एक करके इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स को कॉपी करूं ऐसे,
कॉपी किया कंट्रोल सी, यहां आके कंट्रोल बी से पेस्ट किया, फिर मैं अगले रिकॉर्ड पे गया, यहां से कंट्रोल सी किया, फिर वही लोकेशन पे गया, फिर पेस्ट किया। तो इस तरीके से ये इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, एट द सेम टाइम मेरा एफर्ट भी वेस्ट जा रहा है, मेरे को बहुत ज्यादा स्टेप्स फॉलो करने पड़ रहे हैं टू अचीव द टास्क। तो इसके लिए एक फीचर है एक्सेल में, बहुत इजी फीचर है, दैट इज द क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड होती है टेम्परेरी मेमोरी। ये रहा ऊपर आपके होम टैब के नीचे पहला ही ग्रुप है क्लिपबोर्ड का। आप इस जो नीचे डाउन एरो दिया हुआ वहां क्लिक करके इस क्लिपबोर्ड डायलॉग बॉक्स को इन्वोक कर सकते हो। ये आपके ये जो पेन है क्लिपबोर्ड का वो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा। अगर ऑलरेडी कुछ कॉपी हो रखा आप यहां से क्लियर ऑल करके उसको क्लियर कर सकते हैं। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू फॉलो सिंपल स्टेप्स। आपको लोकेट करने कौन कौन से रिकॉर्ड है, यहां पर आपको कॉपी करके अलग से पेस्ट करने। वो पेंटिंग वाले रिकॉर्ड से पहला ये रहा 50 नंबर, सिलेक्ट करिए, कंट्रोल सी प्रेस कर, यहां एंट्री आ जाएगी। कुछ नहीं करना, अभी अगले रिकॉर्ड पे चले जाइए, उसको भी सिलेक्ट करिए, फिर कंट्रोल सी प्रेस कर दीजिए, सेकंड एंट्री आ जाएगी। देन आई हैव दिस 2 रिकॉर्ड्स टुगेदर, तो दोनों को इकट्ठा सिलेक्ट किया, फिर से कंट्रोल सी प्रेस कर दिया, फिर नीचे गए 23 नंबर पे फिर से पेंटिंग है, फिर से कंट्रोल सी प्रेस कर दिया। देन 26, 27, 28 3 रिकॉर्ड हैं, यहां पर भी कंट्रोल सी प्रेस कर दिया। जितने भी हैं आप सारे 1 बाय 1 सिलेक्ट करते जाओ, कंट्रोल सी करते जाओ। अभी हमने इनको पेस्ट नहीं करना। नाउ आई हैव सिलेक्टेड, आई हैव कॉपीड, सभी की एंट्री यहां आ गई है क्लिपबोर्ड में, टेम्परेरी मेमोरी में वो सारा स्टोर हो गया। नाउ आई विल मूव ऑन टू द प्लेस वेयर आई वांट टू पेस्ट देम टुगेदर एज अ सिंगल टेबल। तो शीट नंबर 4 में चला गया मैं, यहां पर आया, यहां आके यहां देखिए क्लिपबोर्ड के जो डायलॉग बॉक्स है उसमें ऊपर लिखा हुआ पेस्ट ऑल, मैं क्लिक कर दूंगा। यू कैन सी मेरे सारे रिकॉर्ड इकट्ठे ही पेस्ट हो गए हैं। और ये लीजिए, मुझे एक एक करके कॉपी पेस्ट नहीं करने पड़े, जितने भी मेरे क्लिपबोर्ड के ऊपर थे वो सारे के सारे यहां आ गए। उसके बाद आप इनको क्लियर कर दो और यहां से आप इसको सेव कर सकते हो, इसको क्लोज कर सकते हो, इस शीट के अंदर ये सेव हो। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट say feature of the PowerPoint, sorry Excel, which we can use and save our time and effort. ठीक है। Now the next important thing or the important tip regarding the data entry in the Excel is, while entering the data in the Excel sheet, if the record increases, like मैं name enter करता जा रहा हूं तो मैं downward move करता गया, now the header row is missing, हेडर रो डिसअपियर हो गई। ठीक है, जैसे एक शीट से ज्यादा का डाटा हो गया आपका विजिबल एरिया से, तो आप डाउन मूव हुए और आपका टॉप हेडर रो जो है वो मिस हो गई, डिसअपियर हो गई। सिमिलरली अगर मैं इस तरफ चलूंगा, अगर ज्यादा कॉलम हो मुझे एंटर करने हैं और भी बहुत ज्यादा डाटा स्टूडेंट्स का, तो आप देखिए कि आपका जो फर्स्ट कॉलम था, फ्यू कॉलम्स विच शुड हैव बीन देयर सो दैट आई कैन सी कि मैं किस स्टूडेंट का डाटा एंटर कर रहा हूं या किस कॉलम के अंदर डाटा एंटर कर रहा हूं। सो ऑल दीज फीचर्स दे आर डिसअपीयरिंग। सो देयर इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट feature in the Excel, that is freezing. Now this freezing of the columns and rows can be done in 2 ways. The first method, easiest method is, आप लोग इस सारे को सिलेक्ट करो, जहां जहां आप डाटा एंटर कर रहे हैं उसको सिलेक्ट करिए और कंट्रोल टी प्रेस कर दो। कंट्रोल टी प्रेस करते ये टेबल क्रिएट करेगा, अपने आप डाटा उठा लेगा, रेंज उठा लेगा सारी, आपको ओके कर देनी है। एज सुन एज यू प्रेस ओके, अब आप डाउन चलिए तो आपका जो हेडर रो है वो डिसअपीयर नहीं हो रही। देखो ऑन द टॉप सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, जेंडर, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, वो सारे के सारे वैसे के वैसे, ये देखिए। ठीक है, नाउ इस रेंज को ज्यादा लेने का, रेंज तक रहेगा जहां तक आपने सिलेक्शन की थी। अगर आप ज्यादा सिलेक्ट कर लेते हो, पूरे का पूरा सिलेक्ट कर लेते हो, तो सारे का सारा आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली पहला कॉलम जो था ए वो भी फ्रीज रहेगा, ये देखिए वो नंबर वैसे के वैसे रहे। 23, अगर आप एक से ज्यादा करना चाहोगे तो डिफरेंट मेथड है। अगर मुझे ये मेथड कि इतना ज्यादा सोफिस्टिकेटेड नहीं है तो यू मे अडॉप्ट अ सेकंड
मेथड. सेकंड मेथड क्या है? जस्ट क्लिक ऑन द व्यू मेन्यू. व्यू मेन्यू के अंदर फ्रीज पेन्स. अब कर्सर को रखना है आपने उस सेल के ऊपर जहां से आपको उस जिसके ऊपर वाली रो को आपने फ्रीज करना है और जिसके लेफ्ट हैंड साइड वाले कॉलम को आपने फ्रीज करना है. फ्रीज पेन्स में टॉप रोज या टॉप कॉलम, फर्स्ट कॉलम पे क्लिक करने की बजाय आप पहला ही ऑप्शन ले लो, फ्रीज रोज. तो कीप द रोज एंड कॉलम विजिबल while rest of the worksheet based on the scrolls you can scroll and they will be remain visible. तो जो सेल यहां मैंने क्लिक करके इसको फ्रीज पेन किया, इसके ऊपर वाली रो फ्रीज हो गई है और इसके लेफ्ट हैंड साइड वाला कॉलम फ्रीज हो गया. तो यू कैन सी अब मुझे रेंज का कोई चक्कर नहीं है, सिलेक्शन का जितना मर्जी मैं नीचे जाता जाऊं, मेरा जो फर्स्ट रो होगी वो ऑटोमेटिकली फ्रीज रहेगी. सिमिलरली मेरा जो फर्स्ट कॉलम था सीरियल नंबर वाला वो भी फ्रीज रहेगा. ये देखिए जितना मर्जी मैं इस तरफ चले जाऊं सीरियल नंबर वहीं का वहीं रहेगा. ठीक है. अगर मुझे दोबारा से अनफ्रीज करना है, व्यू में जाओ और अनफ्रीज पेन्स. अगर मुझे नेम भी फ्रीज करना था तो मैं इस कॉलम पे रखता, सी पे रखता. ठीक है, सी के नीचे इस वाले सेल पे रखता ताकि लेफ्ट वाले दोनों कॉलम फ्रीज हो जाएं और इसके ऊपर वाला हेडर रो फ्रीज हो जाए. तो दैट उसके लिए आप फ्रीज पेन यहां द्वारा करिए. अब आप इस तरफ मूव करिए तो स्टूडेंट नेम भी फ्रीज रहेगा, वो आपको हमेशा विजिबल रहेगा. आपको पता चलेगा कि कौन से स्टूडेंट का डाटा आप एंटर कर रहे हो. सिमिलरली डाउनवर्ड मूव करोगे तो हेडर रो विजिबल रहेगी. मेरे ख्याल से आप सभी को ये अच्छी तरह से पता लग गया होगा कि फ्रीज पेन कैसे करते हैं और इसका क्या बेनिफिट है. नाउ द नेक्स्ट थर्ड इंपॉर्टेंट टिप ऑफ द डे and the last tip for the today's video session is sometimes while printing when we do the preview of the data you can see my excel sheet is appearing in 2 pages. यहां से पता चल जाएगा मेरे को 1 of 2 लिखा है. सेकंड पेज पे आया तो ऐसे है. when I see the data of the second page the header row is missing, whereas in the first page the header row was there, serial number, student name, gender, subject 1, subject 2, subject 3 is there. चाहिए क्या मेरे को कि जितने मर्जी पेजेस आ जाएं, जितना मर्जी मैं डाटा एंटर कर लूं, जो हेडर रो है वो हर किसी के ऊपर ऑटोमेटिकली आ जाए. तो उसके लिए आप प्रीव्यू से बाहर आइए एस्केप बटन प्रेस करके. अब आपको मेन्यू ढूंढना है ऊपर पेज लेआउट. पेज लेआउट टैब के अंदर आपने ग्रुप देखना है सेकंड वन पेज सेटअप. उसके डाउन एरो पे क्लिक करना है आपने. यहां क्लिक करते ही पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा. नाउ इन दिस डायलॉग बॉक्स सी वेयर इज शीट टैब. शीट टैब के ऊपर आ जाइए. यहां थर्ड एंट्री देखिए, रोज टू रिपीट एट द टॉप. मतलब कि हर एक पेज के ऊपर कौन सी रो को आपने रिपीट करते जाना है ऑन द टॉप. तो इस डायलॉग बॉक्स को आप साइड में ले जाइए और यहां लिखा हुआ रोज टू रिपीट एट द टॉप, वहां पर एक आइकन बना हुआ है उसके फ्रंट में. उस आइकन के ऊपर क्लिक करिए. ये डायलॉग बॉक्स मिनिमाइज फॉर्म में आ जाएगा और अब आपको क्या करना है, वो रो को सिलेक्ट करना है जिस रो को आपने रिपीट करना है हर एक पेज के ऊपर. तो मैंने यहां क्लिक करके इसको रो को सिलेक्ट कर दिया. सिलेक्ट करते फिर से उसी आइकन के ऊपर क्लिक करिए, दोबारा से वो डायलॉग बॉक्स आ जाएगा. अब आप ओके कर दीजिए. ठीक है, और प्रीव्यू करिए. फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, योर प्रॉब्लम इज सॉल्व. हेडर रो इज अपीयरिंग ऑन द सेकंड पेज ऑल्सो. चाहे आप थर्ड पेज पे चले जाओ, फोर्थ पेज पे चले जाओ, फिफ्थ पेज पे चले जाओ, हर कहीं ये हेडर रो अपीयर हो जाएगी. आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन दैट व्हाट वी लर्न टुडे. कॉपी पेस्ट, क्लिपबोर्ड, कंट्रोल प्रेस करके ड्रैग करना, बिना कंट्रोल के ड्रैग करोगे तो कट पेस्ट होगा. उसके बाद हमने अलग अलग इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स को कॉपी करते गए और क्लिपबोर्ड में वो एंट्री होती गई. क्लिपबोर्ड के जहां उसके बाद हमने यहां पर भी उसको एज अ होल चाहिए, वहां पर क्लिक करके पेस्ट ऑल कर लिया. उसके बाद फ्रीज पेन किए एंड इन द एंड वी मूव्ड ऑन टू द पेज सेटअप वेयर वी लर्नड how to repeat the rows on each page. So today's session I hope really will be fruitful for everyone
and thank you for watching.